अब आखिर छात्र करें तो क्या करें, बिल्कुल क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? सप्लीमेंट्री दिया जाता है, सारे लोग बहुत खुश रहते हैं, और 2.0 में जिसका इंतजार रहता है लोगों को, सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता। इस बात को समझना होगा कि आखिर आप दोनों के बीच ये छात्र, आप दोनों का ये जो बीच में ये जो सामंजस्य नहीं स्थापित हो रहा है, या जो भी कारण रहा हो, ये छात्र क्यों भुगते हैं? आप आज शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव सर का एक बयान आता है पेपर के माध्यम से कि 1 महीना पहले परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है, अगर अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो मामला अदालत में जा सकती है। तो आखिर इसमें दोषी छात्र हैं, छात्र के कारण 1 महीना विलंब हुआ है या रुका हुआ 1 महीना से प्रोसेस। तो ये बड़ा सा सवाल है कि इसके लिए आखिर दोषी कौन? यहाँ तो छात्र डगरा पर के बैगन हो गए या फुटबॉल हो गए, एक लात इधर से मारे, एक लात उधर से मारे। शिक्षक अभ्यर्थी को फुटबॉल जैसा मारा जा रहा है, मतलब नहीं हो गया है ये पोजीशन। आखिर अभी आप देख रहे हैं, आप इतने सारे वीडियो बनाए लगातार इस पर, और लगातार बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा भी इस बात से आश्वस्त कराया गया छात्रों को कि उस पर काम चल रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, 14,762 या 63 रिजल्ट जारी होगा। ये सब क्या है? तो छात्र कहीं ना कहीं मेंटली इस तरीके से माइंड मेकअप किए हुए थे कि हमारा मार्क्स बराबर है, 1 मार्क्स से कम है, 2 मार्क्स से कम मेरा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, इस लेकर के TRE 3 का भी वो तैयारी नहीं कर रहे थे और लगातार लगे हुए थे इसी मोड में। तो कहीं ना कहीं मेंटल हरासमेंट भी आपके दिमाग में भी तो था कि इतना सप्लीमेंट्री आएगा, इतना सप्लीमेंट्री आएगा, सबके दिमाग में क्यों नहीं? अगर इसका व्याख्या हम करें तो 2-3 पार्ट में इसका व्याख्या होना है। तो सबसे पहले तो जैसे 1,22,000 वैकेंसी थी, तो 1,22,000 वैकेंसी में 97,000 रिजल्ट आप जारी करते हैं, 97,000 छात्रों को आप नियुक्ति पत्र बांटते हैं, जबकि मैदान में, हाँ, जबकि 73,000 छात्र ही ओवरऑल काउंसलिंग करवाए हैं। 73,000 छात्र, जो बाकी बचे हैं छात्र वो मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, मल्टीपल रिजल्ट वाले छात्र हैं। तो क्योंकि कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी सीट उसका वैकेंट होना चाहिए था। और आपने पहले से बोल रखा है कि वेटिंग में क्या अंतर है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट किन बच्चों को दी जाती है। तो जो सीट मल्टीपल रिजल्ट के कारण खाली होता है तो वो नियमतः सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगा। शुरू से लगातार इसके बारे में बताया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि 14,762 रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल छात्र हैं और उतना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावे भी एक तो प्रोसेस ही आपका ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए था काउंसलिंग का। लोग क्या होता है, किसी भी एग्जाम में आप चले जाइए, काउंसलिंग में ही सब मामला क्लियर हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट्स, थंब इंप्रेशन, सब चीज ऐसे किया जाएगा, प्रक्रिया यही है। हाँ, प्रक्रिया यही। आप क्या कराए कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, काउंसलिंग में उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना है, उसी के आधार पर काउंसलिंग हो जाएगा। आपको ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, बाद में स्कूल का आवंटन होगा, फिर जाकर के हमने वेरिफिकेशन, ओरिजिनल वेरिफिकेशन करेंगे। अब आप देखिए कि थंब इंप्रेशन अब बाद में लिया जा रहा है। थंब इंप्रेशन के कारण 50 से लेकर 200 स्टूडेंट हर डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा रहे हैं और शिक्षक भाग रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि डॉक्यूमेंट्स में भी जालसाजी वाला प्रोसेस है, बहुत सारा जालसाजी डॉक्यूमेंट्स पकड़ा रहा है। तीसरा आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कॉम्बिनेशन सही नहीं भर रखा है, उसके कारण भी सीट वैकेंट होना है, अब जाकर वो पकड़ा रहे हैं। उसके बाद जाकर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे कि जो नियुक्ति पत्र तो ले लिए, लेकिन सिकंदराबाद में स्टेशन मास्टर थे, दिल्ली में स्टेशन मास्टर थे, दूसरे जगह पे जॉब कर रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि मेरा गृह जिला मिल जाएगा तो हम अपना होम स्टेट आ जाएंगे, लेकिन उनको दे दिया दूसरे जगह जिला। अब वो छात्र ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो आखिर ये जो सीट वैकेंट होगी, इसको भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जोड़ करके जारी किया जाना चाहिए था। यहां तो पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही गायब हो गया। तो जब सुने ये तो क्या दिमाग में आया, और जब आपके दिमाग में ये सब चल रहा है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो रात से तो आपको परेशान किए हुए होंगे। लगातार फोन पे फोन आ रही है। अब देखिए कि बीपीएससी का और क्या प्रॉब्लम रहा है। आप देखिए इतना लंबा लिस्ट है, आप भाषा को, प्रॉब्लम्स की लिस्ट ज्यादा नहीं है बीपीएससी की। सुनिए ना, आप गेम स्टार्ट करते हैं और गेम के बीच में ही नियम बदल देते हैं। ये कहां तक जायज है? आप भाषा को हटा दिए, लैंग्वेज को। आज केरल का कैंडिडेट बिहार में आके ज्वाइन करता है और वो टीचर केरला का हिंदी नहीं समझ पा रहा है और विद्यार्थी इंग्लिश नहीं समझ पा रहा है। दोनों का कम्युनिकेशन गैप हुआ कि नहीं? बोलते हैं समझते नहीं है, हम लोग जो बोलते हैं वो समझते नहीं। तो आखिर भाषा को अगर आप अहर्ता के रूप में रखते तो कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसे और लैंग्वेज वाले भी होंगे। ये देख
देख लीजिए। इसके बाद आप एग्जाम से एक दिन पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल देते हैं सोशल साइंस में। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, बता दिया कि ये अमुक बातें बिल्कुल रही। उसके बाद बच्चे अपना मोबाइल ऑफ करके, चूंकि 2 दिन बाद एग्जाम होना था, पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी में लग गए। इसी बीच में आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बदल दिया। अब बच्चों का तो फोन बंद है क्योंकि सेल्फ स्टडी चल रहा है। तो आखिर उन बच्चों का कहां तक इसमें गलती है? वो बच्चे आखिर किस गलती का शिकार हुए हैं जिनका रिजल्ट इसमें नहीं हुआ इस कारण से? इसके अलावे भी देखिए, आप मैथ का री एग्जाम लिए जी, और होता क्या है कि री एग्जाम ले रहे हैं, कुछ सेंटर का एग्जाम आप ले रहे हैं, 19-20 क्वेश्चन का लेवल हो सकता है। ये क्या 11-20? हाँ 11-20 दूर दूर तक दोनों के क्वेश्चन में सामंजस्य नहीं है। तो आखिर उस जो कैंसिल हुआ, अब किसी खास कारण से कैंसिल हुआ होगा, आखिर उस बच्चे का क्या दोष है जो कि पहले के बच्चे के मेरिट के बराबर आते या उससे ज्यादा आते और जो कि नहीं आ पाए? उनका तो करियर समाप्त हो गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी। आप महिला अभ्यर्थी के रिजर्वेशन की बातें करते हैं, तो अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थी को बिहार के महिला अभ्यर्थी के साथ में मिला करके रिजल्ट दे दिए। क्या आपने नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा था कि बाहर वाली भी महिला मिली रहेगी, अदर स्टेट के महिला अभ्यर्थियों को भी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? आप 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की टीजीटी पीजीटी में बात करते हैं। तो अगर 35% रिजर्वेशन की बातें अमल में लाते तो क्या महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बराबर होता? आप 1 to 5, 6 to 8 में 50% महिला अभ्यर्थी के रिजर्वेशन है, कट ऑफ बराबर कैसे होना है? तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब है ही नहीं। हाँ, इसके बारे में बताए हैं चेयरमैन सर, लेकिन इतना कलिष्ठ भाषा का यूज करते हैं, हम लोग को जब समझना मुश्किल रहता है तो हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे, गार्जियन बहुत सारे होंगे जो कि नहीं समझ पाते होंगे, पे ढूंढते होंगे कि क्या लिखे हैं अतुल प्रसाद। इसलिए कि आसान भाषा का प्रयोग किया जाए जिससे आम जन भी इस बात को समझ पाए। तो इस लेकर के हमको लगता है कि अब सवाल लास्ट में ये उठता है कि अब आखिर छात्र करें तो क्या करें? बिल्कुल, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है, कहना है छात्रों को कि माननीय नए शिक्षा मंत्री बने हैं जी, आलोक कुमार मेहता। हाँ, निश्चित रूप से, और छात्रों को बहुत भरोसा था उन पर, और आते ही भरोसा टूट गया। नए शिक्षा मंत्री से भरोसा टूट गया शिक्षक अभ्यर्थियों का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री को यह संज्ञान में रहना चाहिए था कि जब लगातार आश्वासन दिया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, तो अचानक ये रिजल्ट गायब होने वाली बात या नहीं देने वाली बात कैसे हो जाएगी? आक्रोश स्टूडेंट में होगा कि नहीं उस शिक्षा मंत्री के प्रति? कहा जा रहा था कि नियुक्ति पत्र बंटने के बाद कुछ ही दिन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे टीआरई 2.0। अब सवाल ये उठता है कि मे भी ऐसा हो सकता है कि नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अभी उनके संज्ञान में ये बातें ना हो, ये भी संभव है। इसे लेकर हम तमाम अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, आप उनसे जाएं, मिलें और अपनी बातों को रखें। और हमको लगता है कि आपकी बातें अगर सही में उनसे समझ में आएगी और आप प्रूफ भी लेते जाएं कि जो माननीय चेयरमैन सर कई वीडियो में लगातार ही बात बोले हैं, कई बार पेपर में आया है ये बात, अब उसका कटिंग वगैरह कलेक्ट करके ले जाएं। धोखा नहीं हो गया शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ? अब जो भी होना होगा आप वहां पर ले जाएं। अगर आपसे संभव है, माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो थोड़ा ऊपर का चीज है, अगर आप बात वहां तक पहुंचा पाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? तभी आपको न्याय की आशा जगेगी। नहीं तो बड़ा सा ट्विटर कैंपेन करके भी आप संबंधित मंत्री तेजस्वी यादव से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, ट्वीट करके उनको टैग करके उन तक बातें आप पहुंचा सकते हैं। माध्यम बहुत सारा हो सकता है, लेकिन काम आपका है, यानी अभ्यर्थी का, परेशान आप हैं, इसलिए आगे आपको आना पड़ेगा। हम लोग टीचर से आप आशा करेंगे तो हर समय आपके मामलों में या आपकी बातें हम उठाते रहे हैं।